नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का पाठ। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपनो धाम, भिक्षा करि भोजन करें हिये जपें हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुबुधि सुशील सुलज्जयति पति सेवा सो प्रीत। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, करत रहत उपदेश तिय ऐसो परम विचित्र। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल और मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। और द्वारिका के गए ते दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। फिर सुदामा जी क्या कहते हैं? शिक्षक हों सिगरे जग को तिय, ताको कहाँ अब दे तू है शिक्षा। और जे तप कै पर लोक सुधारत, संपत्ति की तिन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, बारी हजारी ले देखू परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन के धन केवल भिक्षा। तो फिर सुशीला जी कहती हैं, कोदो सावा जुरतो भर पेट, तो चाहत न दधि दूधि मिठौती। शीत व्यतीत भयो सिसियातही, हों हठती पर तुम्हें न हठौती। और जानत जो न हितु हरिसो, तुम्हें काहे को द्वारिका पेली पठौती। या घर ते कबहू न गयो पिय, टूटो तवो और फूटी कठौती। फिर सुदामा जी कहते हैं अपनी पत्नी सुशीला जी से, छाणी सब जक तो है लगी बक, आठहु जाम यह हठ ठानी। छाणी सब झक तो है लगी बक, आठहु जाम यह हठ ठानी। और जाते ही दई है लदाय लड़ा भर, ले हो लिवाय यह जिय जानी। और पहिए कहाते अटारी अटा, विधि दीन ही जो ये बस टूटी छानी। और जो पे दरिद्र लिख्यो है लीलार, तो काहू पे जात न मेटी यानी। अब इस पर सुदामा जी समझाते हैं। फिर सुशीला जी बोलती हैं, कहती हैं कि विप्र के भगत जगत के विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं। और पढ़े एक चट सार कही तुम कईयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सो को दीन जाहि निज जिय जानी है। और नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, देखत साहस गुनी प्रीत प्रभु मानी है। जब इतना वो कहती हैं तो फिर सुदामा जी उनको समझाते हुए कहते हैं, प्रीत में चूक नहीं उनके हरि, मोमिली हैं उठी कंठ लगाई के। और द्वार गए कछु दे हैं पे दे हैं, द्वारिका नाथ जो है सब लाए के। और जो विधि बीत गए पन दे, अब तो पहुँचे बिरधापन आई के। और जीवन शेष आहे दिन के तिक, होहूँ हरि सो कनावड़ो जाए के। तो फिर सुशीला जी उनसे कहती हैं, हुजे कनावड़ो बार हजार लो, जो ही तू दीन दयाल सो पाइये। और तीनों लोक के ठाकुर जे, तिनके दरबार न जात ल जाइए। मेरी कही जिय में धर के पिय,
भूली ना और प्रसंग चलाइए, और के द्वार सो काज कहा पिय, द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। फिर सुदामा जी थोड़ा नाराज होकर के कहते हैं, द्वारिका जाहूँ जो आठा हूँ जाम, यह झक तेरे, और जौना कहा करियो तो बड़े दुख जई है, कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया, जहाँ भूपति जान न पावत नेरे, और 5 सुपारी तो भेंट बिचारी, की भेंट को 4 न चाउर मेरे। जब सुदामा जी कहते कि मेरे पास 5 सुपारी तो छोड़िए, 4 दाने चावल तक नहीं कि मैं भेंट स्वरूप अपने मित्र के पास लेकर के जाऊं। यह सुनकर तब बांभनी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। अब वो थोड़ा सा चावल, 1 पाव चावल लेकर के एक अपनी पड़ोसन से लेकर के वो आती हैं और सुदामा जी को दे देती हैं, और दे करके इनको विदा करती हैं। सुदामा जी किसी तरीके से पैदल यात्रा पे निकल पड़ते हैं और कष्ट सहते हुए किसी तरीके से द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंचते हैं तो वहाँ का क्या दृश्य होता है, नरोत्तम दास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि दीठ चकाचौंध गई। दीठ यानी दृष्टि, दृष्टि चकाचौंध हो गई। क्या देख करके? दीठ चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन कोऊ काहू से न करे बात, देवता से बैठे बैठ सब साधि साधि मौन है। पूछे बिन कोऊ काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुधामा धाये पौर जन गहे पाए, कृपा कर कहो विप्र कहाँ किन्हें गौन है। तो सुदामा जी कहते हैं, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। तब वो लेकर के उनको जाते हैं और उनके राजभवन के बाहर द्वार पर पहुंचा देते हैं। ये द्वारपाल से अपनी दशा को बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि संदेश लेकर के आप अपने स्वामी तक जाइए और उनको बताइए कि उनके बचपन का मित्र, बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है। द्वारपाल जाता है और श्री कृष्ण जी के दरबार में उनसे क्या कहता है, शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा भीरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो जैसे ही वो सुदामा नाम बोलते हैं, क्या स्थिति घटित होती है कि बोल्यो द्वारपाल सुदामा नाम पाणे, सुनि धाये राजे काजे, ऐसी जी की गति जाने को। और द्वारिका के नाथ हाथ जोर धाये गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। और जैसी तुम करी वैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। तब इस तरीके से वो उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं और उनको साथ लेकर के अपने भीतर लेकर के जाते हैं राजमहल के। अब वहाँ पर उनको जाकर के सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैर धुलने के लिए परात में पानी लेकर के आते हैं। लेकिन उनकी दशा को देख करके वो इतने द्रवित हो जाते हैं कि अपने अश्रुओं से उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। उसका वर्णन कैसे नरोत्तम दास जी करते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसी दशा का इतना मार्मिक, इतना भावुक चित्रण ये इस काव्य को और विशिष्टता प्रदान कर देता है और प्रभावी बना देता है। अब पैर धुलने के बाद वो कृष्ण जी सुदामा जी से पूछते हैं कि कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे ना देत, और दाबी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। वो चावल की पोटली वो कांख में दबा करके छिपा रहे थे कि कोई देख न ले, नहीं तो कहे इतने बड़े राजमहल में मैं इतनी छोटी चीज़ लेकर के आया हूँ, मेरा उपहास न हो जाए। अब वो छीन लेते हैं पोटली और वो फिर से मजाक करते हुए कहते हैं कृष्ण जी, आगे चना गुरु माती दे, ले तुम चाबे हमें नहीं दीने, और कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी काखी में दाब रहो तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, और पाछली बाने अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पहले की जैसी बात अभी भी तुम्हारी वो गई नहीं है, अभी तुम्हारी चोरी करने की आदत, छिपाने की आदत। उसी तरीके से जैसे चना तुमने छिप कर खाया था, वैसे ही भाभी जी के ये तंदुल, ये चावल भी तुम छिपा रहे हो मुझसे। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा जाते हैं। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने को होते हैं कि आकर के रुक्मिणी जी उनकी बाँह पकड़ लेती हैं। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाँह, ऐसी तुम्हें का भई संपत्ति की अनचाह। कहो रुक्मिणी कान में, कहो रुक्मिणी कान में, यह धो कौन मिलाप, करत सुदाम ही आप सो, होत सुदामा आप। 2 मुट्ठी चावल खा करके आपने 2 लोग उनके नाम कर दिया, तीसरी मुट्ठी खा करके भी अब क्या तीनों लोग उनके नाम कर दोगे? उनको सुदामा कह रहे हो और खुद सुदामा होना चाह रहे हो। तब ये तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी जी को दे देते हैं। आगे की स्थिति, 1 सप्ताह वो उनके यहाँ रहते हैं, पूरा आतिथ्य सत्कार होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद फिर उनको विदा करते हैं। विदा करते हैं तो घर जाते हुए राह में सुदामा जी क्या सोचते हैं, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरत, तनक दही के काज, का भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेल, अब कई हो समझाई के, बहुधन धरो सकेल। नाराज भी हो रहे हैं कि कुछ दिया नहीं हाथ में हमको, बेवजह हमको यहाँ पर सुशीला जी ने भेज दिया है। देखिए अब बताएंगे कि लो सब सारा धन अब सकेल के रख लो अपने पास, बहुत कुछ मिल गया है हमको। तंज कस रहे हैं। क्या करते हैं और इतना नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि बालापन के मित्र हैं, कहा देव मैं श्राप, और जैसी हरि हमको दियो, तैसी पई हैं आप। मेरे बचपन के मित्र हैं, उनको क्या श्राप दें, लेकिन ये है कि अब जैसी उन्होंने हमारे साथ किए उनके साथ भी वैसा ही होगा। खैर अब वो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करते हुए वो अपने नगर आ जाते हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, वो वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रभ छायो, और वैसे ही कंचन के सब धाम, किधो फिर द्वारिका फेरी के आयो। भवन बिलोकन को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो,
और पूछत पाड़े फिरे सो सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। उनको ऐसा लगा कि वो घूम फिर के फिर से द्वारिका आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो झोपड़पट्टी वाली जो नगरी थी वहाँ पर भी सब राजमहल तैयार हो गया है और इनको पता नहीं था, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। पूरा नगर घूमने के बाद फिर देखते हैं कि इनकी पत्नी आती हैं और वो इनसे मिलती हैं, इनको भीतर महल के भीतर ले जाने के लिए इनसे बात करती हैं। लेकिन सुदामा जी अभी भी चकित हैं, वो इस सब चीज़ों को देख करके भ्रमित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो इसका वर्णन नरोत्तम दास जी ऐसे करते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आही ठौरता में परी दुख काटे कहाँ हेम धामरी। यहाँ पर मेरी टूटी सी मड़ैया हुआ करती थी और कहाँ ये अब हेम धाम, यहाँ पर कंचन का धाम बना हुआ है, सोने का महल बना हुआ है। कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आही ठौरता में परी दुख काटे कहाँ हेम धामरी। और जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग सखी सोहे संग वो तो छूछी होती छामरी। और तुम तो पटम्बरी ओढ़े हो किनारीदार सारी जनतारी वो तो ओढ़े कारी कामरी। और मेरी पंडिताइन तिहारी अनुहार होती मोको बतलाओ कहाँ पाऊँ गही पामरी। कहती मेरी वो पंडिताइन वो तो अकेले घूमती थी, तुम्हारे साथ तो इतनी दासियाँ हैं, वो तो पुरानी फटी पुरानी धोती पहनी होती थी, साड़ी पहनी होती थी, और तुम तो एकदम पटम्बरी रेशमी साड़ी पहने हो, इतना जेवर जराओ सब अंग में साज रहा है, तुम वो नहीं हो। फिर इनको समझाते हैं और रुक्मिणी वो सुशीला जी और साथ में लेकर के जाती है महल में। तो इस तरीके से अंत में नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं कि कै जुरतो नहीं कोदो सावा कहाँ लय अब कंचन के धाम सुहावत। कै जुरतो नहीं कोदो सावा कहाँ लय अब कंचन के धाम सुहावत। और कै पग में पनही न होती कहाँ लय गजराज है ठाड़े महावत। कहाँ पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं हुआ करती थी और कहाँ घोड़े हाथी लेकर के महावत खड़े हैं एक हुक्म पाने के लिए। कि कोदो सावा जुरतो भरपेट कहाँ लय अब कंचन के धाम सुहावत। और कै पग में पनही न होती कहाँ लय गजराज है ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ कठोर भूमि पर रात कटती थी और कहाँ कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। और जही के जुरतो नहीं कोदो सावा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। जिसको टूटा चावल ही नसीब होता था और उसको आज दुख उसके आसपास भी नहीं फटक पा रहा है ऊपर वाले की कृपा से। तो ये सुदामा चरित्र के कुछ मुख्य अंशों का पाठ था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। शुक्रिया।